दोस्तों, हलफ शरीफ में 1922 से पहले तुर्कों की हुकूमत थी, जिसे खिलाफत उस्मानिया के नाम से जाना जाता था। पूरी दुनिया में जहां कहीं पर भी किसी भी मुसलमान पर जुल्म और सितम होता था तो तुर्की हुकूमत उसका मुंहतोड़ जवाब दिया करती थी। अमेरिका, यूरोप और जितने भी बड़े बड़े ईसाई यहूदी देश थे, उन सभी को मालूम था कि जब तक सल्तनत उस्मानिया बाकी है वो मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इन लोगों को सबसे ज्यादा अगर किसी का डर था तो वो खिलाफत उस्मानिया का था। लिहाजा इसीलिए इन लोगों ने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी और खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने के मंसूबे तैयार करने शुरू कर दिए। लिहाजा उन लोगों ने सबसे पहले एक शख्स को खड़ा किया जो धर्म से तो क्रिश्चियन था, लेकिन ऐसी अरबी बोलता था कि कोई उस पर शक न कर सके वो अरबी है या फिर गैर अरबी। उस शख्स ने अपना काम शुरू किया और उस दौर के अरबियों को ये कहकर खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ भड़काने की नाकाम कोशिश की कि भाई हम लोग तो अरबी हैं और ये हुकूमत करने वाले तुर्की चरवाहे हैं, ये गैर अरबी है, ये हम पर किस तरह से हुकूमत कर सकते हैं, हुकूमत हमारा हक है। लेकिन उस वक्त के मुसलमानों ने उस शख्स की एक भी नहीं सुनी। ये शख्स लॉन्स ऑफ अरबी के नाम से मशहूर हुआ। इसके बारे में आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं और विकिपीडिया पर पढ़ सकते हैं। उस आदमी की नाकामी के बाद अमेरिका ने एक और शख्स खड़ा किया जिसका नाम था हफरे। हफरे के बारे में भी आप विकिपीडिया पर पढ़ सकते हैं। हफरे की मुलाकात अरब के एक शख्स इब्ने अब्दुल वहाब नजदी से हुई और एक कबीले के सरदार इब्ने सऊद से हुई। हफरे ने इब्ने सऊद को अरब का सरदार बनने का लालच दिया और उसे बहुत ही खूबसूरत सपने दिखाए जिसमें हफरे कामयाब हो गया। जिसके बाद इब्ने सऊद ने अरब में तुर्कों के खिलाफ अपनी फौज के साथ बगावत शुरू कर दी। लिहाजा मक्का, मदीना और ताइफ जैसे शहरों में खूनरेजी शुरू हो गई। इब्ने सऊद की फौज के हाथों लाखों मासूम मुसलमान मारे गए। लिहाजा इन हालातों को देखने के बाद खिलाफत उस्मानिया की तरफ से यह ऐलान किया गया कि वो मदीना और ताइफ जैसे शहरों में खूनरेजी नहीं करना चाहते। लिहाजा हम खिलाफत उस्मानिया को खत्म करना चाहते हैं और अपने मुल्क तुर्क वापस जाना चाहते हैं। लिहाजा उसी दिन से मुसलमानों का जवाल शुरू हो गया। हिजाज मुकद्दस का नाम तारीख में पहली बार बदल दिया गया और इब्ने सऊद ने अपने नाम पर हिजाज मुकद्दस का नाम बदलकर सऊदिया अरबिया रखा। जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला में सहाबाई किराम और अहले बैत के जो मज़ारात थे उन पर भी बुलडोजर चला दिए गए और उनकी तमाम कब्रों को जमींदोज कर दिया गया। और हलफ शरीफ में जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें थी जिनके नाम सहाबाई किराम और अहले बैत के नाम पर थे, उन तमाम नामों को बदलकर आले सऊद यानी इब्ने सऊद की औलादों के नाम पर रख दिया गया। यहूदियों और ईसाइयों को अब अरब आने की इजाजत मिल चुकी थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, खिलाफत उस्मानिया का खत्म होना मुसलमानों के लिए नुकसान था या फायदा? कमेंट करके जरूर बताइएगा।